श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि। वरणहु रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। सिय राम मैं सब जग जानी करऊं प्रणाम जोर जुग पानी। आइए, लंका क्या है और लंका का रूप क्या है। हनुमान जी जब लंका को देखते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि गिर पर चढ़ी लंका ते ही देखी, अब कहीं न जाए अति दुर्ग विशेखी। हनुमान जी लंका को बाहर से भी देखते हैं, अंदर से भी देखते हैं, दिन में भी देखते हैं, रात में भी देखते हैं, और लंका के सारे रूपों से वो परिचित हैं। कुछ लोगों के जीवन में बाहर उजाला होता है, लेकिन रात में देखिए तो उनका जीवन दूसरा होता है। तो लंका को बाहर से देखना और भीतर से देखना, और दूसरी बात यह कि लंका के प्रति दृष्टिकोण क्या है। रावण ने भी लंका को देखा और हनुमान जी ने भी लंका को देखा, लेकिन रावण है मोह, तो उसमें आकर्षण पैदा हुआ, उसकी जो महिमा है सुन करके, और उसने लंका छीन ली। और हनुमान जी ने लंका को देखा और उसको जला दिया। इसका क्या अर्थ है? देखिए, लंका जो दुर्ग है वो बंका है, वो बहुत ही सुरक्षित दुर्ग है। लंकिनी है, सिंहिका है, सब ये उसकी सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो हनुमान जी जब लंका में प्रवेश करते हैं तो गोस्वामी जी कहते हैं कि वो अति विचित्र दुर्ग है। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदरायत ना घना। चौहट्ट हट्ट सुबट्ट भी थी चारुपुर बहुविधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर रथ बरूथन को बने। गने बहुरूप निश्चर जूथ अतिबल सेन बरनत नहीं बने। बन बाग उपवन बाटिका सरकूप बापी सोहि। सुर नाग मुनि गंधर्व कन्या रूप मुनि मन मोहि। कहुमाल देह विशाल शैल समान अतिबल गरजहि। नाना अखारिन भिरहि बहुविधि एक एकन तरजहि। एहिलाग तुलसीदास इनकी कथा कछु एक है कही। रघुबीर सर तीरथ शरीरन त्याग गति पई सही। आप देखिए, लंका क्या है? शरीर। लंका का केंद्र क्या है? शरीर। तो शरीर सुंदर हो, शरीर स्वस्थ हो, शरीर को सजाया जाए, ये सुंदर भी हो और स्वस्थ भी हो। और शरीर स्वस्थ हो और स्वस्थ शरीर के लिए भोग चाहिए, तो भोग के लिए सुंदरियां चाहिए। और शरीर को स्वस्थ रखने का साधन है मांस, मदिरा, ये ऐसे पदार्थ हैं कि ये शरीर को स्वस्थ रखने के साधन। और शरीर के विहार के लिए वन, बाग, उपवन, वाटिका, ये सारी चीजें शरीर को स्वस्थ रखने के साधन, भोजन और वो जो विचरण है। तो लंका में वन, बाग, उपवन, वाटिकाएं हैं। शरीर के लिए मांस की व्यवस्था है, भोगों के लिए सुंदरियों की व्यवस्था है। तो स्वास्थ्य, सौंदर्य, ऐश्वर्य, समृद्धि, लंका में सब कुछ है। और हमारे जीवन का चित्र है ये। लेकिन स्वास्थ्य, सौंदर्य, वैभव, व्यवस्था देख करके हनुमान जी प्रभावित नहीं होते। वो क्या देखते हैं कि जो शरीर केवल भोगों में लगा है। देखिए, 3 नगर हैं, एक जनकपुर है, एक अयोध्या है, एक लंका है। तो जिस शरीर का उद्देश्य केवल भोग है, लंका कोई नगर का प्रतिनिधित्व नहीं है। लंका का तात्पर्य है
कि जो शरीर केवल भोगों की तृप्ति में लगा है, वासना की तृप्ति में, अहंकार की तृप्ति में, मोह की तृप्ति में, इस जीवन की कोई सार्थकता नहीं है। क्योंकि मनुष्य का शरीर तो साधन के लिए मिला है, भोग के लिए। भोग जीवन का अंग है, लेकिन भोग लक्ष्य नहीं है। तो जब भोग साधन के स्थान पर लक्ष्य बन जाए तो वो ये जीवन हमारा लंका हो जाता है। और हनुमान जी ने देखा, वो उनकी वैराग्य की दृष्टि है, और उस लंका को जला दिया। इसका तात्पर्य ये है कि जो शरीर केवल भोगों में संलग्न है वो जला देने योग्य है, और इसकी अंतिम परिणति भी यही है। तो दो दृष्टियां हैं लंका को देखने की, और हम देखें कि हमारे पास कौन सी दृष्टि है। हनुमान जी वाली दृष्टि है कि रावण वाली दृष्टि है। एक नगर अयोध्या भी है, दशरथ जी का नगर है, वहाँ शरीर है, भोग वहाँ साधन के रूप में है, लक्ष्य के रूप में नहीं है। जो लक्ष्य है वो ईश्वर है। तो हम देखें कि हमारा जीवन लंका है कि अयोध्या है, हमारी दृष्टि हनुमान जी की है कि हमारी दृष्टि रावण की है। यही दोनों का अंतर है। बोलिए सियावर।